देखो, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इन कोलकाता। मतलब सबको लगता है मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में ही पैसा है, पर कोलकाता का सीन भी काफी बदल रहा है। बिल्कुल, कोलकाता का तो अपना ही स्वैग है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे थोड़ा डाउट है। यहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस उतने तेजी से नहीं बढ़ते जितना गुड़गांव या मुंबई में देखते हैं। तो क्या सच में यहाँ इन्वेस्ट करना वर्थ है? अरे देखो, हर सिटी का अपना साइकिल होता है। कोलकाता ट्रेडिशनली स्लो एंड स्टेडी रहा है, लेकिन अभी लास्ट कुछ साल में डिमांड काफी पिकअप हुई है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, राजाहट, ये एरियाज आईटी और इंफ्रा की वजह से काफी पॉपुलर हो गए हैं और प्राइसेस भी पिछले 5 साल में 20-25% तक बढ़े हैं। हाँ, सॉल्ट लेक तो पूरा टेक हब बन गया है। लेकिन रिटर्न्स की बात करें तो मुंबई में तो लोग 10-12% एनुअल अप्रिसिएशन की बात करते हैं। कोलकाता में कितना मिलता है? देखो, यहाँ अप्रिसिएशन थोड़ा कंजर्वेटिव है, एवरेज 5 से 7% पर ईयर। लेकिन रेंटल यील्ड पे फोकस करो। कोलकाता में रेंटल यील्ड 3 to 4% मिल जाता है, जो कि मुंबई के 2-2.5% से बेटर है। मतलब अगर आपको स्टेबल रेंटल इनकम चाहिए तो ये सिटी काफी सही है। मतलब यहाँ से स्टडी ईएमआई कवर हो सकता है, राइट? लेकिन लिक्विडिटी का क्या? मतलब अगर मुझे जल्दी बेचना हो तो बायर मिलता है क्या? यही तो कोलकाता का एक चैलेंज है। मार्केट उतना लिक्विड नहीं है जितना मेट्रोज में होता है। लेकिन अगर आप प्राइम लोकेशन में इन्वेस्ट करते हो, सॉल्ट लेक, बैलीगंज, न्यू टाउन, वहां डिमांड स्टेडी है और रीसेल में भी अगर प्रॉपर्टी वेल मेंटेन्ड है तो 2-3 महीने में बायर मिल जाता है। और लीगल प्रोसेस? मतलब यहाँ प्रॉपर्टी का पेपर वर्क स्मूथ है या फिर हेडेक है? गुड क्वेश्चन। कोलकाता में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन प्रोसेस अब डिजिटल हो गया है, थैंक्स टू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का अपना चार्म है। पर अगर आप रेप्यूटेड बिल्डर से लेते हो तो काफी स्मूथ हो जाता है। रेप्यूटेड बिल्डर की बात की तो यहाँ कौन से बिल्डर्स पे भरोसा किया जा सकता है? साउथ सिटी, मर्लिन, पीएस ग्रुप, सिद्धा, ये सब एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं। इनके प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं और अमेनिटीज भी काफी मॉडर्न मिलती हैं। क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, सब कुछ। अच्छा, एक और चीज, कोलकाता में कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल, किसमें ज्यादा स्कोप है? देखो, रेसिडेंशियल अभी भी सेफ बेट है, स्पेशली 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स। लेकिन कमर्शियल में भी पोटेंशियल है, स्पेशली को-वर्किंग स्पेसेस और स्मॉल ऑफिसेज, क्योंकि आईटी और स्टार्टअप्स का बूम आ रहा है। लेकिन कमर्शियल में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, वेकेंसी पीरियड लंबा हो सकता है। मतलब अगर मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ तो रेजिडेंशियल ही सही है, पर अगर थोड़ा रिस्क लेने का मूड है तो कमर्शियल ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज, कोलकाता में प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी भी अफोर्डेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू टाउन में 2 BHK फ्लैट 60-70 लाख में मिल जाता है, जो कि मुंबई के कंपैरिजन में काफी सस्ता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है, मेट्रो एक्सपेंशन, फ्लाईओवर्स, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। सही पकड़े, पर रिटर्न्स के अलावा टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं ना? ऑफ कोर्स, होम लोन पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे टैक्स डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 80C और सेक्शन 24B के अंडर। और अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। तो एक तरह से आपका ईएमआई काफी हद तक ऑफसेट हो जाता है। मतलब कोलकाता में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म गेम है। जल्दी पैसा डबल करने का सीन नहीं है, पर स्टेबल इनकम और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। बिल्कुल। और एक और एडवांटेज, यहाँ का कल्चर और लाइफस्टाइल। कोलकाता में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मैनेजेबल है और सिटी का वाइब अलग ही है। तो अगर आपको अपना घर बनाना है या स्टेडी रेंटल इनकम चाहिए तो ये सिटी इग्नोर मत करो। और अगर मैं एनआरआई हूँ तो क्या प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है? नहीं, एनआरआईज के लिए भी प्रोसेस सिंपल है। बस पैन कार्ड और एनआरई एनआरओ अकाउंट होना चाहिए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाता है और रेप्यूटेड बिल्डर्स एनआरआई डेस्क भी मेंटेन करते हैं, तो आपको हैंड होल्डिंग मिल जाएगी। वाह, तो कोलकाता का रियल एस्टेट भी अब ग्लोबल हो रहा है। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर ग्रोथ किस एरिया में सबसे ज्यादा लग रहा है? न्यू टाउन और राजारहट अभी सबसे प्रॉमिसिंग है, क्योंकि यहाँ आईटी पार्क्स, मॉल्स और स्कूल सब आ रहे हैं। प्लस मेट्रो लाइन भी आ रही है। सॉल्ट लेक तो एवरग्रीन है ही। अगर थोड़ा हेरिटेज टच चाहिए तो बैलीगंज, अलीपुर भी स्ट्रॉन्ग बेट्स हैं। मतलब अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ तो अगले 5-7 साल में डिसेंट अप्रिसिएशन और रेंटल इनकम दोनों मिल सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको पेशेंस है तो कोलकाता का रियल एस्टेट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और हाँ, चाय और मिष्टी तो बोनस है ही। सही पकड़ा। अब तो लग रहा है एक फ्लैट देख ही लेते हैं। शुक्रिया, आपने तो पूरा रोड मैप ही बना दिया। अरे, रोड मैप तो मिल गया, अब बस एक संडे निकाल लो, प्रॉपर्टी टूर पे चलते हैं। और हाँ, लिसनर्स, अगर आप भी कोलकाता के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो रिसर्च करो, लोकेशन पे फोकस करो और पेशेंस रखो। पैसा बनेगा, टेंशन मत लो।
और हाँ, नेगोशिएशन मत भूलना। कोलकाता में तो बिना नेगोशिएशन के डील ही नहीं होती। बिल्कुल, नेगोशिएशन तो कोलकाता की शान है। चलो इसी नोट पे आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग और भालो থাকবেন।